रामपुर गांव, जहां रात का सन्नाटा सिर्फ हवाओं की साएं साएं और कुत्तों की भौंकने की आवाज से टूटता था। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है। कोई उस रास्ते से रात में अकेले नहीं जाता था, लेकिन मोहन, गांव का दूध वाला, जिसे अपनी जिद और लापरवाही के लिए जाना जाता था, इन बातों को बकवास मानता था। मोहन हर सुबह गांव में दूध बांटने जाता था, लेकिन एक दिन उसका साइकिल खराब हो गया। उसने तय किया कि वह रात में ही दूध की पोटलियां तैयार कर लेगा, ताकि सुबह देर ना हो। उस रात चांद की रोशनी में वह अपने छोटे से गोदाम में दूध की पोटलियां बांध रहा था। गोदाम गांव के बाहरी छोर पर था, उस पीपल के पेड़ के पास। अचानक उसे एक औरत की हंसी सुनाई दी। हंसी इतनी ठंडी और डरावनी थी कि मोहन के हाथ से दूध का कैन छूट गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कौन है? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। जवाब में सिर्फ हवा की साएं साएं थी। उसने सोचा शायद उसका वहम है और काम में जुट गया, लेकिन फिर उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी गोदाम के बाहर से एक औरत की आवाज आई, मोहन, दूध देना। आवाज इतनी करीब थी कि मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत करके बाहर झांका, लेकिन सिवाय अंधेरे और पीपल के पेड़ की हिलती टहनियों के कुछ नहीं दिखा। वह वापस अंदर आया और दरवाजा बंद करने ही वाला था कि उसे एक ठंडा हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा और उसके सामने एक औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और पैर उल्टे। उसकी आंखें लाल थीं और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। दूध दे, उसने फिर कहा, और उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मोहन का शरीर सुन्न पड़ गया। मोहन जैसे तैसे चीखा और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। चुड़ैल हंस रही थी और उसकी हंसी पूरे गोदाम में गूंज रही थी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। मोहन ने आंखें खोली तो वह गोदाम में अकेला था, लेकिन दूध की सारी पोटलियां फटी हुई थीं और दूध फर्श पर बिखरा पड़ा था। उस रात मोहन घर तो पहुंच गया, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अगली रात उसे फिर गोदाम जाना था। क्या वह जाएगा या चुड़ैल उसका पीछा छोड़ेगी, यह तो अगली रात ही बताएगी। मोहन की उस रात नींद नहीं आई। चुड़ैल का चेहरा, उसकी लाल आंखें और ठंडी हंसी उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। सुबह होते ही उसने सोचा कि वह गोदाम छोड़ देगा, लेकिन गांव में दूध की सप्लाई का जिम्मा सिर्फ उसी का था। मजबूरी में उसे फिर से गोदाम जाना पड़ा। दिन की रोशनी में पीपल का पेड़ उतना डरावना नहीं लग रहा था, लेकिन मोहन का दिल अब भी धक धक कर रहा था। उसने जल्दी जल्दी दूध की पोटलियां तैयार की और सूरज ढलने से पहले ही घर लौटने की ठानी। लेकिन उस दिन बारिश शुरू हो गई और उसे गोदाम में रुकना पड़ा। जैसे ही रात गहराई, वही सन्नाटा छा गया। मोहन ने दरवाजा बंद कर लिया और एक कोने में बैठकर माला जपने लगा। राम राम, वह बुदबुदा रहा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थीं। अचानक बाहर से वही आवाज आई, मोहन, दूध दे। मोहन का शरीर कांपने लगा। उसने दरवाजे की ओर देखा, जहां से अब एक ठंडी हवा अंदर आ रही थी, हालांकि दरवाजा बंद था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, जो भी है मुझे अकेला छोड़ दे। जवाब में वही डरावनी हंसी गूंजी और गोदाम की छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। मोहन ने पास पड़ा लोहे का डंडा उठाया और दरवाजा खोलने का फैसला किया। वह जानना चाहता था कि आखिर यह चुड़ैल उससे क्या चाहती है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने वही औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, उल्टे पैर और चेहरे पर वही भयानक मुस्कान। लेकिन इस बार मोहन पीछे नहीं हटा। उसने डंडा तानते हुए कहा, तू है कौन? मुझसे क्या चाहिए? चुड़ैल की आंखें और चमक उठी। उसने धीरे से कहा, मोहन, तूने मेरा दूध चुराया था, अब तेरा खून चाहिए। मोहन को कुछ समझ नहीं आया। उसने कभी कोई चोरी नहीं की थी, लेकिन तभी उसे याद आया, कई साल पहले जब वह छोटा था, उसने पीपल के पेड़ के पास एक मटकी से दूध पिया था, जो किसी ने वहां छोड़ दी थी। क्या वह चुड़ैल का था? मैंने गलती की, मुझे माफ कर दे, मोहन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन चुड़ैल करीब आने लगी। उसकी साड़ी जमीन को छू रही थी और हर कदम के साथ हवा और ठंडी हो रही थी। मोहन ने आंखें बंद कर लीं और राम का नाम लेना शुरू किया। तभी कहीं दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आई। चुड़ैल चीखी और एक काले धुएं में बदलकर गायब हो गई।
मोहन ने आंखें खोली तो सब शांत था। बारिश रुक चुकी थी और चांद की रोशनी गोदाम में आ रही थी, लेकिन दरवाजे पर एक पुरानी मटकी रखी थी जिसमें से दूध की गंध आ रही थी। मोहन समझ गया कि चुड़ैल अभी गई नहीं है। क्या वह उस मटकी को छुएगा या चुड़ैल का रहस्य और गहरा होगा? अगली रात का इंतजार है। मोहन की सांसें तेज थीं। गोदाम के दरवाजे पर रखी मटकी उसे चुपचाप घूर रही थी, मानो उसमें कोई राजा छिपा हो। दूध की गंध अब और तेज हो रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मोहन समझ गया कि चुड़ैल अभी भी कहीं आसपास है। उसने मटकी को छूने की हिम्मत नहीं की और दरवाजा बंद करके घर की ओर भागा, लेकिन रास्ते में उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीपल के पेड़ की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे चुड़ैल की हंसी की लय में। घर पहुंचकर मोहन ने सारी बात अपनी बूढ़ी दादी को बताई। दादी ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, मोहन, तूने उस चुड़ैल का दूध छुआ था जो उसका श्राप था। वह मटकी उसकी ताकत है। अगर तू उसे नष्ट नहीं करेगा, वह तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। दादी ने उसे एक पुराना ताबीज दिया और कहा, कल सुबह मंदिर जाकर पंडित जी से मिल, लेकिन रात में गोदाम मत जाना। मोहन ने दादी की बात मानने का फैसला किया, लेकिन रात होते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मटकी की गंध उसके दिमाग में घूम रही थी। आधी रात को जैसे किसी ने उसे पुकारा, वह नींद में उठकर गोदाम की ओर चल पड़ा। उसका शरीर उसका नहीं था, मानो चुड़ैल ने उसे अपने वश में कर लिया हो। गोदाम पहुंचते ही उसने देखा कि मटकी अब बीच में रखी थी और उसमें से दूध नहीं बल्कि एक काला धुआं निकल रहा था। चुड़ैल वहां खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भयानक था। मोहन, मटकी ले जा, मेरे साथ चल, उसने कहा। मोहन का हाथ बेकाबू होकर मटकी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी दादी का दिया ताबीज गर्म हो उठा। उसकी चमक से चुड़ैल चीख पड़ी और पीछे हट गई। मोहन को होश आया। उसने मटकी उठाई और उसे जमीन पर दे मारा। मटकी टूटते ही एक तेज चीख गूंजी और चुड़ैल का शरीर धुएं में बदलने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने कहा, मोहन, मैं वापस आऊंगी, तेरा दूध मेरा है। धुआं हवा में गायब हो गया और गोदाम में सन्नाटा छा गया। सुबह मोहन मंदिर गया और पंडित जी को सब बताया। पंडित जी ने पीपल के पेड़ के नीचे एक हवन किया और उस जगह को पवित्र कर दिया। मोहन को लगा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन हर रात जब वह दूध की पोटलियां तैयार करता, उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। क्या चुड़ैल सचमुच चली गई थी या उसका श्राप अभी बाकी था? मोहन की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। हवन के बाद पीपल का पेड़ शांत लगता था और गोदाम में भी कोई अजीब घटना नहीं हुई थी। फिर भी हर रात जब वह दूध की पोटलियां बांधता, उसे लगता कि कोई उसे चुपके से देख रहा है। चुड़ैल की आखिरी बात, मैं वापस आऊंगी, तेरा दूध मेरा है, उसके दिमाग में गूंजती रहती थी। वह ताबीज हमेशा गले में पहनता, लेकिन डर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उनके साथ एक छोटी लड़की थी जिसका नाम राधा था। राधा अक्सर मोहन के गोदाम के पास खेलती और उससे दूध मांगती। मोहन को उसकी मासूमियत अच्छी लगती, लेकिन एक बात उसे परेशान करती। राधा हमेशा पीपल के पेड़ के पास ही रुकती और वहां की मिट्टी से खेलती। एक शाम राधा ने मोहन से कहा, भैया, इस पेड़ के नीचे कोई औरत रहती है, वो मुझसे दूध मांगती है। मोहन के होश उड़ गए। उसने राधा को डांटकर घर भेज दिया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या चुड़ैल वापस आ गई थी? उस रात वह गोदाम में अकेला था। अचानक दूध की पोटलियां अपने आप हिलने लगीं और गोदाम में वही ठंडी हवा चलने लगी। मोहन ने ताबीज पकड़ा और राम का नाम जपना शुरू किया। तभी बाहर से राधा की आवाज आई, भैया दूध दे। मोहन ने दरवाजा खोला, लेकिन सामने राधा नहीं बल्कि चुड़ैल खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और डरावना था और उसकी साड़ी से खून टपक रहा था। मोहन, तूने मेरी मटकी तोड़ी, लेकिन मेरा श्राप नहीं टूटा। अब तेरा खून मेरा है, उसने चीखते हुए कहा। मोहन पीछे हटा, लेकिन चुड़ैल तेजी से उसकी ओर बढ़ी। तभी गोदाम के बाहर मंदिर की घंटियां बजने लगीं। चुड़ैल रुक गई और उसकी आंखों में डर दिखा। मोहन को याद आया कि पंडित जी ने कहा था, श्राप का अंत सिर्फ सच्चे मन से हो सकता है। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैंने गलती की थी, मैं तुझसे माफी मांगता हूं। जो तू चाहती है मैं दूंगा, लेकिन राधा और गांव को छोड़। चुड़ैल ठहर गई। उसने मोहन को घूरा और फिर धीरे से कहा, मेरी आत्मा को शांति चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे मेरी हड्डियां दबी हैं
उन्हें निकालकर गंगा में विसर्जित कर। यह कहकर वह धुएं में गायब हो गई। अगले दिन मोहन ने पंडित जी और कुछ गांव वालों के साथ मिलकर पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई की। वहां एक पुराना कंकाल मिला जिसे उन्होंने गंगा में विसर्जित कर दिया। उस रात मोहन को सपने में एक औरत दिखी जो मुस्कुराते हुए कह रही थी, श्राप खत्म हुआ, अब मोहन बिना डर के दूध बांटता है। राधा भी हंसती खेलती है, लेकिन कभी कभी जब हवा तेज चलती है मोहन को लगता है कि पीपल का पेड़ अभी भी कुछ कह रहा है। क्या चुड़ैल सचमुच चली गई या उसकी मौजूदगी अब भी कहीं बाकी है? मोहन की जिंदगी अब शांत लग रही थी। चुड़ैल का श्राप टूट चुका था, उसकी हड्डियां गंगा में विसर्जित हो चुकी थीं और रामपुर गांव में लोग फिर से निश्चिंत होकर रात में घूमने लगे। मोहन ने भी अपने डर को पीछे छोड़ दिया और दूध का काम पहले की तरह शुरू कर दिया। राधा अब भी गोदाम के पास खेलती, लेकिन अब वह पीपल के पेड़ के पास नहीं जाती थी। गांव वाले मोहन की हिम्मत की तारीफ करते, लेकिन कुछ बुजुर्ग अब भी फुसफुसाते, श्राप इतनी आसानी से नहीं टूटते। एक रात मोहन गोदाम में देर तक रुक गया। सर्दी की धुंध ने गांव को ढक लिया था और पीपल का पेड़ धुंध में और रहस्यमयी लग रहा था। दूध की पोटलियां बांधते वक्त उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। यह दूध की गंध नहीं थी, बल्कि कुछ सड़ा हुआ सा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी गोदाम के बाहर से एक हल्की सी पुकार आई, मोहन, दूध। मोहन का दिल धक से रह गया। यह वही आवाज थी, लेकिन इस बार कुछ अलग थी, कमजोर, टूटी हुई। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और दरवाजा खोलने की हिम्मत जुटाई। बाहर धुंध में एक आकृति दिखी, लेकिन यह चुड़ैल नहीं थी। यह एक बूढ़ी औरत थी जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा पीला पड़ चुका था। मोहन, मेरी मदद कर, उसने कांपती आवाज में कहा। मोहन ने उसे अंदर बुलाया और पानी पिलाया। बूढ़ी औरत ने बताया कि उसका नाम सरला है और वह रामपुर की ही रहने वाली थी, लेकिन सालों पहले गांव छोड़कर चली गई थी। उसने कांपते हुए कहा, वह चुड़ैल, वो मेरी बहन थी, उसका श्राप मुझ पर भी है। तुमने उसकी आत्मा को शांति दी, लेकिन मेरा हिस्सा अभी बाकी है। मोहन को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, आपकी बहन, ये सब क्या है? सरला ने बताया कि उनकी बहन, जिसे गांव वाले चुड़ैल कहते थे, कुछ सालों पहले गांव वालों ने मार डाला था, क्योंकि उस पर जादू टोना करने का इल्जाम था। सरला उस वक्त छोटी थी और डरकर भाग गई थी, लेकिन चुड़ैल की आत्मा ने सरला को भी श्राप दिया था कि वह कभी चैन नहीं पाएगी। अब सरला की जिंदगी के आखिरी दिन थे और वह चाहती थी कि उसका श्राप भी टूटे। सरला ने मोहन से कहा, पीपल के पेड़ के पास एक पुराना तालाब है, वहां मेरी बहन का एक सामान दबा है, एक काला कपड़ा जिसमें उसका जादू बंधा है, उसे जलाकर राख कर दो। मोहन डर रहा था, लेकिन सरला की आंखों में दर्द देखकर उसने हामी भर दी। अगली सुबह मोहन और पंडित जी तालाब के पास गए। वहां खुदाई करने पर एक काला कपड़ा मिला जो गीला होने के बावजूद ठंडा था। जैसे ही पंडित जी ने उसे जलाया, एक तेज चीख गूंजी और धुंध में एक आकृति दिखी जो धीरे धीरे गायब हो गई। सरला, जो पास ही खड़ी थी, ने राहत की सांस ली और कहा, अब मैं मुक्त हूं। उसने मोहन को धन्यवाद दिया और गांव छोड़कर चली गई। मोहन को लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन उस रात जब वह गोदाम बंद कर रहा था, पीपल के पेड़ की ओर से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। वह रुक गया, लेकिन हिम्मत करके मुड़ा और घर चला गया। क्या यह सिर्फ हवा का शोर था या रामपुर में कोई नया साया जाग रहा था?